एक बार महात्मा बुद्ध और उनके कुछ शिष्य पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी उन शिष्यों में से एक शिष्य ने प्रश्न किया कि हम अपने मन को बस में कैसे कर सकते हैं। तभी महात्मा बुद्ध बोले, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आपको इस कहानी में ही आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, इसलिए इस कहानी को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक बार एक राज दरबार में एक कलाकार आता है और इस कलाकार की खासियत यह थी, जब भी यह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाता था तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता था जो इसकी कलाकारी को देखकर हंसता नहीं था। बड़े बड़े राजा महाराजा इस कलाकार की कलाकारी को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। लेकिन इस बार वह कलाकार एक गंभीर राजा के दरबार में था, इसलिए लोगों को यह संदेह था कि कहीं वो इस बार असफल न हो जाए। वह कलाकार अपनी कलाकारी दिखानी शुरू करता है और वही होता है जो हर बार से होता आ रहा था। राजा का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। वह राजा उस कलाकार को कलाकारी देख इतना प्रसन्न होता है कि वो इस कलाकार को मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हो जाता है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अधिक खुशी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। राजा उस कलाकार से कहता है कि मांगो जो भी तुम मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी कलाकारी से बहुत प्रसन्न हूँ। वह कलाकार कहता है कि क्षमा करे राजन, पर मैं जो भी मांगूंगा शायद आप वो दे ना पाए। राजा अपने आसन से खड़ा होता है और कहता है कि अब तुम मेरी प्रशंसा को क्रोध में बदल रहे हो। क्या तुम्हें मेरी द्वारा कही गई बातों पर संदेह है? अब राजा अपने अहंकार को बीच में ले आता है और जहाँ भी अहंकार बीच में आ जाता है वहाँ काम बिगड़ना निश्चित है। फिर वो कलाकार राजा से कहता है कि नहीं नहीं राजन, मुझे क्षमा करें, मेरे बोलने का मतलब यह नहीं था, बल्कि मैं तो बस ये कहना चाहता था कि आप इस बात को फिर से एक बार दोहरा दें। फिर उसके बाद राजा कहता है कि मैं तुझे वचन देता हूँ कि जो भी तू हद में रहकर मांगेगा वह तुझे जरूर मिलेगा। उसके बाद वह कलाकार कहता है कि तो ठीक है, आप मुझे 24 घंटों के लिए आपके राज्य का राजा बना दीजिए। उस कलाकार की बात सुनकर राजा मन ही मन सोचता है कि अच्छा है, मैंने इसे हद में रहकर मांगने को कहा था, वरना ये तो हमेशा के लिए राजा बन जाता। वैसे तो 24 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद राजा सोच समझकर उस कलाकार से कहता है कि ठीक है, अगले 24 घंटे के लिए मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूँ। राजा बनने के 1 घंटे के अंदर ही वह कलाकार, जो कि अब राजा बन चुका था, वह पुराने राजा को फांसी पर चढ़ा देता है और दूसरे घंटे में वह पुराने राजा के
सभी भरोसेमंद लोगों को हटाकर अपने भरोसेमंद लोगों को रख लेता है। आप में से बहुत सारे लोग उस राजा को मूर्ख समझ रहे होंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह राजा कोई और नहीं बल्कि आप हैं और वह कलाकार आपका मन है। आपका मन आपको थोड़ी सी खुशी क्या दे देता है, आप उसके पीछे पीछे वो लेते हैं। जो वही कहता है वही आप करते हैं और बाद में आपके हाथ में केवल पछतावा ही रह जाता है। किसी भी चीज़ का मज़ा लेना समस्या नहीं है, बल्कि इस मज़े में ही डूबकर अपनी सद्बुद्धि खो देना समस्या है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।